हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप क्लासेस। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप क्लासेस पर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारे और हमारे साथ हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे चैनल का एनर्जी बनी रहे और आपके साथ आपके लिए इसी तरह एनर्जेटिक वीडियो लेकर आते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन देखा था, क्या है कार्बन की खास बातें। 2 मिनट में रिकैप करूंगा, बस 2 मिनट आपका लूंगा मैं। हमारी ये पहली स्लाइड थी जिसमें हमने कार्बन कंपाउंड को स्टार्ट किया था। हमने कहा था कार्बन के कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कार्बन के बारे में। पहले हमने आपको बताया कि ये नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल है, जी हां नॉन मेटल एलिमेंट है। सेकेंड हमने कहा था इसका सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन का 6th एलिमेंट है, मतलब ये देखें पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो छठवां एलिमेंट होगा यही कार्बन होगा। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो इस जगह कार्बन आएगा। तो ये पीरियोडिक टेबल का 6th एलिमेंट, और वो क्या होगा? कार्बन होगा भैया, 6th एलिमेंट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कार्बन इज द 6th एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल का 6th एलिमेंट है। कार्बन है कहां? तो भैया कार्बन, ये याद करो मैंने आपको ग्रुप और पीरियड के बारे में बताया था। जो वर्टिकल रो है, जो वर्टिकल कॉलम है, हम उनको ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल ऐसे गिरे हुए कॉलम या रो हैं, ये देखें, ये पीरियड है, 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 ये पीरियड। 7 आपको हॉरिजॉन्टल रो या हॉरिजॉन्टल कॉलम दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब 7 पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में। और इस तरह वर्टिकल आपको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 18 तक वर्टिकल कॉलम है। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम, तो 18 ग्रुप हैं। कार्बन की बात करूं तो कार्बन 14 ग्रुप में, और सेकेंड पीरियड देखिए, ये सेकेंड पीरियड ये जा रहा है, तो सेकेंड पीरियड और 14 ग्रुप में है। ये तो कार्बन की पोजीशन थी। देन कार्बन का ये हमने पीरियोडिक टेबल ले रखा था, हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये देखें आप, ये कार्बन है, ये ग्रुप 14, और ये सेकेंड पीरियड जा रहा है। देखिए ये सेकेंड पीरियड जा रहा है, ये सेकेंड पीरियड, और 14 ग्रुप में ये कार्बन प्रेजेंट है। देन हमने कार्बन के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। हमने कहा था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम कार्बन है। एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 12.011 यूनिट या एएमयू होता है। फिर डिस्कवरी की बात करेंगे, कब ये डिस्कवर हुआ था? 3750 बीसी बिफोर क्राइस्ट ये डिस्कवर हुआ था। अगर किसने डिस्कवर किया? इजिप्टियंस एंड सुमेरियन ने इसे डिस्कवर किया था। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पॉली एटॉमिक नॉन मेटल है, मतलब कार्बन के एटम्स एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत हग मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे आप बकमिंस्टर फुलरेन को देख लें, डायमंड को देख लें, ग्रेफाइट को देख लें, कार्बन मेटल एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं और एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। पर डिटेल में बात करेंगे आगे हम। फिर आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 एलोट्रॉप्स। अलग से वीडियो बनाएंगे हम एलोट्रॉप्स के बारे में। फिलहाल कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। यहां पर सिर्फ ग्रेफाइट और डायमंड, आप यहां पर बकमिंस्टर फुलरेन भी डाल लेंगे, बकमिंस्टर फुलरेन, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है। डेंसिटी की बात करेंगे तो डायमंड की डेंसिटी 3.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ग्रेफाइट की बात करेंगे तो 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बकमिंस्टर फुलरेन की आप लिखेंगे, बकमिंस्टर फुलरेन की अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी होती है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बकमिंस्टर फुलरेन की डेंसिटी। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने आपको याद करो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि किस ऑर्बिटल में
किस एलिमेंट्स के कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। इसका मतलब दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका मतलब ये p ब्लॉक का भी एलिमेंट है, जो कि हमने यही कहीं पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था, आप नोट करेंगे p ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। यह भी बात आप याद रखेंगे। जरा सा थोड़ा सा आ जाते इस इमेज में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी हमने क्या लिखा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी 1.263 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो 2.2 क्या होता है भैया, 2.2। ये इसका ये 2.2, ये देखिए 2.5 ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वैलेंसी ये हमने 4, क्रिस्टल हेक्सागोनल शेप होता है इसका, और स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट। यहां तक हमारी बात हुई थी। फिर हम आ गए थे अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। हमने कहा था ऑलमोस्ट सब्सटेंस इस यूनिवर्स के सब में कार्बन प्रेजेंट है, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट है हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो हम इस अर्थ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस कार्बन की वजह से है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ड्यू टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की देन है, क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट है। हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एनर्जी के सोर्स है वो एज अ एनर्जी, इसका मतलब उसमें भी कार्बन है भैया। C6H12O6 कार्बन ही तो प्रेजेंट है। प्रोटीन कार्बन प्रेजेंट है, फैट कार्बन प्रेजेंट है, पल्स कार्बन प्रेजेंट है, ग्रेन कार्बन प्रेजेंट है, फ्रूट वेजिटेबल सब में कार्बन प्रेजेंट है। फॉसिल फ्यूल जिसके बिना हमारा लाइफ अब पॉसिबल नहीं है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी सब में कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब कार्बन प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। जिंदा रहने के लिए कार्बन एक बहुत बेसिक एलिमेंट हो गया है, जिसके बिना शायद अब लाइफ सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम थोड़ा सा बात कर ले तो मैंने आपको बताया था कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में कितना 0.03% कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, याद करो। फिर अर्थ क्रस्ट में भी मैंने बताया था, कितना बताया था 0.02% किस रूप में, मिनरल्स के रूप में और फॉसिल फ्यूल के रूप में। किस रूप में है ये 0.02%, ये है भैया मिनरल्स के रूप में। और किस रूप में है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल ये सब अर्थ क्रस्ट में ही तो प्रेजेंट है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। तो मिनरल्स के रूप में अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है, और किस रूप में है वो, मिनरल के रूप में है, जैसे कार्बोनेट्स, मार्बल इनके रूप में है। और फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इनके रूप में है। देखिए हमने यहां पर सब कुछ वही चीजें लिखी है। देखिए फॉसिल फ्यूल के रूप में प्रेजेंट है नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं। फिर कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन द कार्बन लाइक कार्बोनेट्स, ये मिनरल में आएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी मिनरल्स में आएगा। कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट लाइक डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेन। ये तो हम स्टेट के बारे में अभी आगे बात करेंगे कि कार्बन हमने कहा लगभग सब चीजों में है, कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिया था। अब कार्बन किस अवस्था में होता है, कार्बन 2 स्टेट में होगा, एक तो फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। तो ये जो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेन है ये फ्री स्टेट में है। हम आगे बात करते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं, ये देखिए वुड कार्बन है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेन, ये देखिए सब फॉसिल फ्यूल, सब जगह कार्बन प्रेजेंट है। देन अकरेंस ऑफ कार्बन, तो हमने कहा कार्बन 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो कंबाइंड स्टेट और दूसरा एलिमेंटल फॉर्म, या आप इसी को फ्री स्टेट भी कह सकते हो, है ना। कंबाइंड स्टेट वो एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होता है, हम उसे कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ग्रेन, पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, प्रोटीन, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब फॉसिल फ्यूल में आएंगे, है ना। ये सब कंबाइंड स्टेट हैं कार्बन के। फ्री स्टेट में कौन आएगा, जो प्योर कार्बन है, वो कार्बन जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता,
और स्वतंत्र रूप से हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में प्रेजेंट है, दैट इज द फ्री स्टेट ऑफ कार्बन. इट मींस द कार्बन विच डू नॉट रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर. जो कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता और स्वतंत्र रूप से हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हम उसको फ्री स्टेट ऑफ कार्बन कहते हैं. जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेन, दिस इज द फ्री स्टेट ऑफ कार्बन. इनको छोड़कर बाकी सारे कंबाइन स्टेट हैं. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कार्बन प्रेजेंट है कंबाइन स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है लेकिन कंबाइन स्टेट में. वेजिटेबल, ग्रैंड, पल्स, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट है लेकिन कंबाइन स्टेट में. जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं सब में कार्बन है लेकिन कंबाइन स्टेट में. फिर फ्री स्टेट की ये मैंने एग्जांपल्स डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेन ने लिखा था. देन ये कंबाइन स्टेट के आप देख ले, कोल है, पेट्रोलियम है. देन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने कहा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन प्रेजेंट है बट कंबाइन स्टेट में है. तो चलिए आइए देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी है. पहली प्रॉपर्टी, कार्बन एक टेट्रावेलेंट है. टेट्रावेलेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी एक होती है मोनोवेलेंट कहलाते हैं, जिनकी दो होती है बाइवेलेंट कहलाते हैं, जिनकी वैलेंसी तीन होती है ट्राइवेलेंट कहलाते हैं. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए ये टेट्रावेलेंट है. ठीक है, 4 वैलेंसी है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल है. तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. जब भी ये किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. हम आगे बात करेंगे कि कितने तरह के ये बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे. हर एक प्रॉपर्टी पर एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे तो वहां पर बहुत डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. नेक्स्ट, बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाता है. जब भी आप देखेंगे कार्बन एक दूसरे से जुड़ता हुआ चला जाएगा और इस तरह ये एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है. इसका मतलब बड़ा, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत जटिल या बहुत हग या बहुत लार्ज मॉलिक्यूल ये बनाता है. नेक्स्ट बात करूं तो इसकी अगली प्रॉपर्टी कैटिनेशन की होती है. कैटिनेशन है क्या, जब भी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ता है उसके मेटल्स तो एक बहुत लंबी चेन बना लेता है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं. जैसे आप देखें, कार्बन एटम एक दूसरे के साथ देखिए जुड़ता हो, मैं तो सिर्फ 4-5 दिखाया हूं, लाखों की संख्या में कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है और एक बहुत बड़ी चेन बना लेता है. तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं. जब कोई एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं. कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है. कार्बन आइसोमेरिज्म शो करता है. आइसोमेरिज्म क्या है, कुछ नहीं. आइसोमेरिज्म हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे. इन आइसोमेरिज्म, पॉलीमेरिज्म, एलोट्रॉप, सॉल्युबिलिटी और एक्शन ऑफ हीट. सिर्फ अभी डेफिनेशन थोड़ा सा आप समझ ले. आइसोमेरिज्म है क्या, किसी एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला का या किसी एक ही कंपाउंड का दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. हम दिखाएंगे आपको कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कार्बन मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला दो या दो से अधिक कंपाउंड को शो करता है, दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को शो करता है. आइसोमेरिज्म. पॉलीमेरिज्म क्या है, कुछ नहीं. पॉलीमेरिज्म किसी एक एम्पिरिकल फार्मूला का दो या दो से अधिक कंपाउंड को शो करना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमेरिज्म. अलग से वीडियो हम बनाएंगे इस पर पॉलीमेरिज्म को और सेम दिखाएंगे आपको कि कैसे एक ही एम्पिरिकल फार्मूला दो या दो से अधिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है. वहीं पर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर भी डिफरेंशिएट करेंगे डायग्राम बनाकर. देन कार्बन एलोट्रॉप्स शो करता है. क्या है एलोट्रॉप्स, बहुत आसान है, हर कोई विष्णु भगवान को जानता होगा. इनके बहुत सारे रूप हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, नरसिंह भगवान, है भाई, है इनके रूप. अब विष्णु भगवान के जितने रूप हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, नरसिंह भगवान, ये सब आप कह सकते हैं ये सब विष्णु भगवान के एलोट्रॉप्स हैं. मतलब क्या, कोई कंपाउंड जिस रूप में पाया जाता है या कोई सब्सटेंस जिस रूप में पाया जाता है, हम उस फिजिकल फॉर्म को उसका एलोट्रॉप कहते हैं. तो इसका मतलब हम एक लाइन डिफाइन करेंगे, द वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस का जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म है, अलग अलग रूप है, हम उसका एलोट्रॉप्स कहते हैं. जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं. इसका मतलब कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है. एक तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेन, यही 3 प्योर फॉर्म है कार्बन के. नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, बेंजीन में डिसॉल्व होगा, केरोसिन में डिसॉल्व होगा, ईथर में डिसॉल्व होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व, कार्बन कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा. एक्शन ऑफ हीट की बात करेंगे तो कार्बन कंपाउंड की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है.
इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तुलना में। तो ये सारे प्रॉपर्टी कार्बन की थी। हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो इन पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू।